दोस्तों आज हम आए हुए हैं द्वारका सेक्टर 1 में। हमारे साथ में हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रवि जी और हम इनसे जानने आए हैं कि जो रवि जी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नया कानून पारित किया है कि जो एलजी को ज़्यादा पावर दे दी गई है, तो ये दिल्ली सरकार के लिए और दिल्ली की जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा? ये जो गलत है, ये कानून तो गलत ला रहे हैं बीजेपी, और दूसरा ये लोकतंत्र के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय में। ये जो कानून बीजेपी लेके आ रही है, तानाशाही कर रही है पूरे हिंदुस्तान में। कैसे लोकतंत्र के लिए कैसे खतरा हो सकता है? लेफ्टिनेंट को अगर गवर्नर को अगर पावर दी गई है, साइन करने के लिए तो दिया गया है, उससे क्या नुकसान हो सकता है? जो दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार बनाई है, जो सरकार चुन के आई है, दिल्ली की जनता ने बनाई है, ठीक है, वो सरकार काम करेगी कि उपराज्यपाल काम करेगा यहाँ पे? ये तो बीजेपी की हाथ की कठपुतली है। तो आपका ऐसा लगता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये एक पीछे के दरवाजे से एक सरकार को चलाने का काम करना चाहती है? बिल्कुल, ये तो पीछे के वो ये कठपुतली बना रखा उपराज्यपाल को इन्होंने। ये क्या है, ये उपराज्यपाल को जनता ने थोड़ी का चुना है, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट का नुमाइंदा है। और जो गवर्नमेंट दिल्ली सरकार है, दिल्ली की जनता, आम जनता ने चुन के भेजा है। क्या नुकसान कर सकते हैं और उपराज्यपाल अगर वो साइन करते हैं तो क्या नुकसान कर सकते हैं? दिल्ली में जो काम, ये जो शक्तियाँ है सारी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को काम ही नहीं करने देंगे। तो फिर हाँ, सीधा पब्लिक को नुकसान है, सीधा सीधा। इससे क्या लगता है, इसमें तानाशाही रवैया पूरा है इसमें? हाँ, इसने पूरा तानाशाही है, तो बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के अंदर तानाशाही सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। बिल्कुल ये मोदी किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार का क्या रवैया रहा है? कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं? किसानों के साथ पूरे हिंदुस्तान में जाती हो रही है। जो किसान कर रहे हैं हर स्टेट में जाके बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कम से कम 250 के आसपास किसान मर चुका है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की कान पे जूई भी नहीं रहेंगी मोदी सरकार के ऊपर की 250 किसान हिंदुस्तान। अच्छा, आप अगर आप होते या आपकी सरकार होती तो इस मसले को किस तरीके से हल किया जा सकता था? क्योंकि किसान एमएसपी पर अड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि एमएसपी जब तक नहीं कानून बनाया जाएगा तब तक वो धरना प्रदर्शन से हटेंगे नहीं। ये गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये बड़े उद्योगपतियों के नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अगर केजरीवाल जी होते या फिर कोई और सरकार होती तो किस तरीके से इसको हल किया जा सकता था? बिल्कुल सीधा साधारण इसका उपाय है, किसानों की बात माननी जाती। और दूसरा, क्या लालच है मोदी सरकार को जो किसानों की बात नहीं मान रही, दो उद्योगपतियों की बात मान रही? क्या लालच है? अच्छा। कुछ तो लालच है, कुछ तो कारण है। ये हजारों सैकड़ों किसान मर रहा है सड़कों पे बैठा कई दिनों से, कई महीनों से। सरकार क्यों नहीं सुन रही? उद्योगपतियों के साथ बिकी हुई सरकार है ये। अच्छा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था है काफ़ी हमारी नीचे जा रही है और काम धंधे की भी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी आ गई है। तो अब मोदी गवर्नमेंट का और मोदी के केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं, तो इस टाइम में सभी लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में। तो क्या आप कैसे देखते हैं कि ये सही है? ये गलत है, बहुत ही गलत है। एक लेडी को हराने के लिए पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के मंत्री, संतरी, विधायक, काउंसलर, एमपी टोटली उतार दिया पश्चिम बंगाल में। क्या कारण है? एक महिला को हराने के लिए सारा पूरा बीजेपी का कुनबा, आरएसएस का पूरा कुनबा पश्चिम बंगाल पहुंच गया। कारण क्या है इसका? क्या कारण है एक महिला को हराने के लिए? क्या कारण है, बताइए ना आप इसको। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार को, जैसे मोदी जी हैं या फिर उनके मंत्री हैं, इनको अपने प्रशासनिक कार्यों में लगे रहना चाहिए था या फिर वहाँ पे जाके प्रचार करना चाहिए था? ये हिंदुस्तान ने तब इन्हें इतना चुनाव में इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री या देश का, इन्हें देश के बारे में सोचना चाहिए कि स्टेट में एक जहाँ भी चुनाव होता है पूरा भाजपा का पूरा षड्यंत्र हो जाता है। वहाँ जाके पूरा आरएसएस की टीम वहाँ पहुँच जाती है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान तो बिल्कुल हर चीज़ बिक गई हिंदुस्तान के अंदर। क्या छोड़ा इन्होंने? तो अब आप कैसे इस चीज़ को काउंटर करेंगे? अगर इसका सरकार का ऐसे अगर रवैया रहा तो कैसे इसको रोका जा सकता है? आप कैसे करेंगे? आंदोलन,
आंदोलन कल दिल्ली गवर्नमेंट कल जंतर मंतर पे आंदोलन करने जा रही है। अच्छा। जो ये उपराज्यपाल को शक्तियां देने का ये कानून बनाने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत तरीका है, तानाशाही है। इसके खिलाफ घर घर से आपका आंदोलन कैसे सफल हो सकता है जब 3 महीने हो गए, 100 दिन से ऊपर हो गए किसानों को इस मुद्दे पर बात करते हुए, अपने मुद्दे पे बात करते हुए, आपकी बात कहाँ तक सुनी जाएगी? बिल्कुल, वो तो बात का तरीका है, मगर हमारा एक राइट बनता है, आंदोलन करेंगे, अपनी बात ले आके जंतर मंतर रामलीला मैदान रखेंगे, बताएंगे, लोगों को घरों से निकालेंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि ये गलत तानाशाही सरकार है बिल्कुल। और अगर इन्होंने अपना कानून जो है पीछे नहीं लिया और गवर्नर को शक्ति दे दी, इतनी पावर दे दी, तो आगे क्या देखते हैं, क्या पोजीशन रहेगी केजरीवाल जी की दिल्ली में? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी जो रणनीति बनाएंगे आगे के लिए, दिल्ली के लिए, उसके लिए हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ की जनता सहयोग करेगी, इलाके के लोग सहयोग करेंगे, हमारी विधायिका सहयोग। आप क्या देखते हैं, केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री के तौर पे आगे देखते हैं भविष्य में? क्योंकि इस टाइम में राहुल गांधी को तो बिल्कुल बैकफुट पे खेलना पड़ रहा है। बिल्कुल होना भी चाहिए, ऐसा ईमानदार नेता पूरे देश में आना चाहिए केजरीवाल जैसा। इन्होंने दिल्ली के अंदर इतनी सुविधाएं, इतना बढ़िया काम करके दिखाया, शायद ही आज तक किसी गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगला नेक्स्ट प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल। पिछली सरकार के मुकाबले में केजरीवाल जी ने क्या क्या बड़े बड़े जो काम थे, क्या क्या काम किए हैं? भाई साहब, बिजली, पानी, बस, किस चीज़ में आप बात करेंगे दिल्ली के अंदर? सुविधाएं, पानी की यहाँ समस्याएं थी, द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गया, पानी बिजली 0 बिल आ रहे हैं। और हॉस्पिटल देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो, क्या क्या देखेंगे आप, क्या क्या बताएंगे? हम तो बता भी नहीं पाएंगे, इतने काम करती है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो ये थे हमारे साथ में रवि जी, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर में जो कानून बनाया हुआ है उसके खिलाफ में खड़े हैं।